राधिका खेड़ा, get out of the show. Get out of the show. Get out of the show. प्लीज में रहिए. Get out of the show. Get out of the show. Get out of the show. हेड को. Get out of the show. बुलाइए यहाँ पे. Get out of the show. बुलाइए गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज है. बुलाइए अपने चैनल के हेड को. एक नहीं दो नहीं बल्कि दसियों बार गेट आउट कह डाला. ऐसी फटकार और बेइज्जती का सामना दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने किया. ऐसी बेइज्जती की चेहरा देखने लायक था. आई एम पर्सनली फीलिंग सॉरी फॉर हर. बहुत बुरा हुआ इनके साथ, मगर क्या करें, आप भी तो बाज नहीं आती हैं. सीधा सटीक जवाब देने के बजाय सारी एनर्जी चीखने चिल्लाने में लगा रही थी. जाहिर है कोई कब तक बर्दाश्त करेगा. हालांकि गोदी मीडिया की चमड़ी भाई मोटी है, वो कर लेती है बर्दाश्त. मगर दोस्तों यही तो ट्विस्ट है. न्यूज 24 की गरिमा सिंह ने राधिका खेड़ा को दिन में तारे दिखा दिए, और जब राधिका खेड़ा ने देखा कि मेरी घनघोर बेइज्जती हो रही है, तब मैडम विचलित हो जाती हैं और कहती हैं कि चैनल के हेड को बुलाओ. जी हाँ, तो पूरा मामला क्या है, उसके बाद क्या हुआ, आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी. तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा. कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब आजकल गोदी मीडिया पर दिया जा रहा है. काफी लिमिटेड एडिशन वीडियो है दोस्तों, हमेशा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा. नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम. दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील. आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है. आप क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं. दोस्तों आमतौर से तो यही देखा जाता है कि गोदी मीडिया के पत्रकार सरकारी प्रवक्ताओं की चाटुकारिता में लगे रहते हैं और सवाल कम पूछते हैं. कम क्या पूछते हैं, पूछते ही नहीं है. तरफदारी करते हैं वो अलग. मगर इस बार उल्टा हो गया. पता नहीं 2026 आते आते मुख्य धारा के पत्रकारों को कौन सा झटका लगा है, जो वो आजादी से पहले वाले पत्रकार जैसे बनने लगे. वही 2014 वाली आजादी. खैर 2026 की लिस्ट में ये तो बिल्कुल नहीं था. पत्रकारों को सवाल करते हुए देखा जाएगा. मगर हाँ, ऐसा हुआ है. न्यूज 24 के डिबेट मंच पर पत्रकार गरिमा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से वो सवाल पूछ डाला जो हाल के महीनों में ठीक तरह से किसी ने नहीं पूछा. जी हाँ दोस्तों, वही घुसपैठियों का सवाल. ये सवाल ऐसा है कि इसे पूछ पूछ कर चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के नाक में दम कर देना चाहिए था, क्योंकि इस मुद्दे पर देश में बहुत कुछ हुआ है. पूरा का पूरा चुनाव जीता गया है, जनता के दिलों में नफरत भरी गई है. इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा भुनाया है. आप जानते हैं पिछले 2 साल से ये मुद्दा चरम पर है. चाहे दिल्ली का चुनाव हो, असम का हो, बंगाल का हो या फिर बिहार का या कश्मीर का, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया कि देश के अंदर घुसपैठिए भरे हुए और विपक्षी पार्टियां इन लोगों का सपोर्ट करती हैं. ये जो घुसपैठिए हैं हमारे देश में, वो आपकी जमीन खा जाएंगे, आपकी रोटी खा जाएंगे, आपकी नौकरी खा जाएंगे, बेटी को भी खा जाएंगे. इस तरह की डिट्टो बातें प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकली हैं दोस्तों. और उनके अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर, वो तो आप पूछिए ही मत, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना. किस कदर नफरत फैलाई गई हिंदू मुसलमान के दिल में. चुनाव आयोग घुसपैठियों के नाम पर लोगों के नाम काटता रहा. अभी भी वही खेल चल रहा है. मगर जब दोस्तों इन तमाम लोगों से सवाल पूछा जाता है, तब इनकी शक्ल पर 12 बज जाते हैं. जब चुनाव आयोग से इस पर सवाल पूछा गया कि बताओ कितने घुसपैठिए हैं आपके पास तो हिसाब किताब होगा पूरा, कितने घुसपैठिए, किन के नाम आपने काटे. ऐसे में दोस्तों इन सवालों को सुनकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है. जवाब नहीं दे पाते, थर थर कांपने लग जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके भाग जाते हैं. यही हाल नेताओं का भी है, ज्ञानेश कुमार का भी है. आज तक एक भी सटीक आंकड़ा ये लोग नहीं दे पाए कि कितने घुसपैठिए हैं या फिर हैं भी कि नहीं. और इन सबसे बड़ा सवाल कि अगर ऐसा है तो क्यों है और इसका जिम्मेदार कौन है, ये है दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, जो मैंने तो लगातार पूछा इन लोगों से कि आप बताइए कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथों में है. अगर घुसपैठिए देश के अंदर आ रहे हैं तो इनको दस्तावेज बनाकर कौन दे रहा है? चुनाव आयोग दे रहा है. तमाम राज्यों की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की होती है. इनके कंट्रोल में होते हैं सारे जवान, यानी ये अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है. मगर बहुत ही अफसोस की बात है कि उन्होंने इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं ली, ना कभी ये कहा कि मुझसे गलती हुई, मैं काम ठीक से नहीं कर पाया. दोस्तों ये वाला अकाउंटेबिलिटी वाला एटीट्यूड जो है ना, आपको भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं देखने को मिलेगा. तो ये जब इन तमाम सवालों का जवाब दे नहीं पाते हैं तो किस मुंह से डिबेट में चले आते हैं और जनसभा में जाकर बकवास भी करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आ गए तो. ये केवल जनता को डराने का काम है, उन्हें मिसलीड करने का काम है. और जब इसी पर पत्रकार गरिमा सिंह ने सवाल पूछ डाला
भाजपा की प्रवक्ता राधिका खेड़ा से, तो दोस्तों छटपटा गई राधिका खेड़ा। बिल्कुल उनकी शक्ल देखने लायक थी, मुंह पर 12 बज गए थे, जवाब के नाम पर उनके पास कुछ नहीं था। तो अंत में उन्होंने वही हथकंडा अपनाया, गला फाड़ने का, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बदतमीजी करने लगी पत्रकार के साथ। और फिर कमाल की बात ये देखने को मिली कि पत्रकार ने भी इनकी बदतमीजी को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया और कह दिया गेट आउट फ्रॉम माय शो। करीब 9-10 बार गरिमा सिंह ने गेट आउट बोला होगा और ऐसा जलील किया है राधिका खेड़ा को कि उनकी शक्ल देखने लायक थी। ये सब कुछ सुनते ही राधिका खेड़ा को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या बोले। जवाब तो उनके पास था नहीं, तो मैडम कहती है कि चैनल के हेड को बुलाओ। पकौड़े चल रहे हैं 12 साल से। देखिए अभी रिपोर्ट क्यों भाई? बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। राधिका खेड़ा गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, प्लीज में रहिए। गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, हेड को, गेट आउट ऑफ द हेड शो, को बुलाइए यहाँ पे। गेट आउट ऑफ द शो, बुलाइए गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज है। बुलाइए अपने चैनल के हेड को। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही है इनका, यही कर सकते हैं। ये सत्ता में है इसलिए हेड को बुलाने की हिम्मत है और बच के निकलने की, वरना तो इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। आपने सुना गरिमा सिंह ने वहीं पर सवाल पूछा कि 12 साल से आपकी पार्टी सत्ता में है, क्यों आप इसको लेकर कोई एक्शन नहीं ले पाई? 12 साल से सिर्फ पकौड़े ही तल रहे थे क्या? काफी बेहतरीन कटाक्ष था मेरी नजरों में तो, और मैं इस बात को सच भी मानती हूँ कि ये 12 साल से पकौड़े ही तल रहे थे और तलवा रहे थे जनता से। काम इन्होंने एक पैसे का नहीं किया, देश के युवाओं को ऊट पटांग सजेशंस दिए कि ये कर लो, वो कर लो, ठेला लगा लो, पकौड़े तल लो, चाय बना लो, नाली के गैस से खाना पका लो। Everything has become a joke in this regime। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? आप मेरी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं और जिस तरह से गरिमा सिंह ने राधिका खेड़ा को धुतकारा है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।